important thing that the budget could do for the infrastructure sector is to actually deliver a budget that gives some line of sight towards fiscal consolidation. If they are credibly able to give that signal to the markets, it will help the RBI in actually managing the interest rates downwards, reduce the cost of capital, and more than anything else, individual tax benefits here or there, more than anything else, that would be a huge, huge benefit. Presented by Cosmolite, the strongest and lightest Samsonite ever. In association with Jaiprakash Power Ventures, power to do good. बजट से पहले हमारी अनोखी पेशकश ड्राइविंग फॉर ग्रोथ का ट्रक लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है। ये ट्रक ड्राइवर दिन रात गाड़ी चलाकर हमारी और आपकी जरूरत के सामान को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाते हैं। इस पहल के जरिए न सिर्फ हम ट्रक ड्राइवर्स की हालत जानने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स सिस्टम, सरकारी स्कीमों का हाल भी आप तक ला रहे हैं। हमारी संवाददाता हजदा के साथ आज ये ट्रक जा पहुंचा है राजस्थान के आबू रोड। उदयपुर नाथद्वारा के जीटीयू के बाद हमने पकड़ा अपना तय रास्ता आबू रोड का। हम पहुंच रहे हैं आबू रोड के पास एक छोटे से आदिवासी गांव खाप। आबू रोड राजस्थान गुजरात का बॉर्डर टाउन है और यहाँ गरासिया या भील गरासिया ट्राइब की बड़ी आबादी रहती है। आबू रोड में काफी डेवलपमेंट यहाँ पर लगे सीमेंट और मार्बल कटिंग यूनिट से हुआ है, लेकिन वो विकास यहाँ के गाँव और आदिवासियों तक नहीं पहुँचा। वैसे डेवलपमेंट जो अंदर का एरिया है उसमें तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। जो रोड पे जो शहरों के पास है उसका तो हुआ है, पर दूर वाले फॉरेस्ट में है उनका तो कुछ भी नहीं हुआ है। गरासिया ट्राइब की रोजी खेती बाड़ी और पशुपालन से ही चलती है। इधर लोग मकई और सौंफ की खेती करते हैं। ये इलाका गुजरात के पास है, इसीलिए ग्राउंड वाटर की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भी हाल बुरा है। इधर किसानों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिलती। ये लोग पंजाब के किसानों की तरह डीजल जनरेटर की मदद से सिंचाई करते हैं, जो काफी महंगी पड़ती है। डीजल से पा रहे हैं, वो इंजन आता है डीजल वाला, उससे पा रहे हैं। डीजल भी बहुत महंगा हो गया है, वो भी इधर लेने के लिए आबू रोड जाना पड़ता है, इधर 30-35 किलोमीटर जैसे। और लाइट ने तो बहुत प्रयास किया अपन, लेकिन लाइट गवर्नमेंट नहीं देती। खाप जैसे गाँव में अब तक जो भी थोड़ा बहुत विकास हुआ है वो यहाँ के NGOs की बदौलत है। खाप और उसके आसपास के आदिवासी इलाके में पिछले 30 साल से काम कर रहे संवेदना ट्रस्ट का भी यही कहना है कि सरकारी योजनाओं का फायदा इन तक नहीं पहुंच रहा है। ट्राइबल की तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो रही है, पर्यावरण की बात हो रही है, ट्राइबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जब राजीव गांधी कह रहे थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है, मुझे तो 15 पैसा की भी तलाश है। ये एक और इलाका है जहाँ स्कूलों की कमी है। जहाँ स्कूल है भी वहाँ आदिवासी इलाके से स्कूल तक पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में भी हालत खराब है। कोई नहीं, स्कूल नहीं, कोई नहीं, दवाखाना नहीं, कोई नहीं। गुजरात और राजस्थान बॉर्डर से सटा हुआ पालनपुर एक छोटा सा शहर, जहां पर बहुत बड़ा कारोबार है डेयरी बिजनेस का। यहाँ की इनफैक्ट एशिया की सबसे बड़ी डेयरी यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ के लोग काफी ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं। डायमंड बिजनेस भी यहाँ पर कुछ अग्रसर है और इसके अलावा टेक्सटाइल मार्केट भी इनका काफी तगड़ा मजबूत बाजार है। और ये छोटा शहर बजट से इस साल क्या चाहता है, यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम आज पालनपुर की APMC मंडी में खड़े हैं। बात करते हैं कुछ किसानों से और साथ ही बात करेंगे कुछ डायमंड से जुड़े हुए कारोबारियों से भी। पालनपुर एक बहुत बड़ा हब भी है डेयरी बिजनेस के लिहाज से। आनंद भाई बताइए, क्योंकि गुजरात की सबसे बड़ी डेयरी बानस डेयरी यहीं पर है, आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार सहूलियत दे सकती है इस डेयरी बिजनेस को बढ़ाने के लिए? कोऑपरेटिव बेस पर जो भी है सरकार को उसको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो पशुपालक उनके पास डायरेक्टली मुनाफा ज्यादा बढ़ सके और उनको दूध का जो बिजनेस है वो बढ़ सके।
और इनकी जो भी जो प्रोसेसिंग करते हैं उनको उनके ऊपर जो ड्यूटी लगाई है उनको भी कम करनी चाहिए। शंकर भाई, आप एक किसान हैं, इरिगेशन को लेकर यहाँ पर हमने देखा है पालनपुर में ड्रिप इरिगेशन काफी ज्यादा फैली है, लेकिन माइक्रो इरिगेशन के लिए आपको क्या सहूलियतें मिली हैं या फिर आप चाहते हैं सरकार से? माइक्रो इरिगेशन में वो सहाय मिलनी चाहिए, वो ज्यादा मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं सब्सिडी बढ़ाई जाए जो 50% की है, इसके अलावा आपको क्या खेती के लिए पर्याप्त बिजली मिलती है? बिजली मिलती है, वो कम मिलती है, पहला मिली है वो उनको मिलती है। पालनपुर तालुका और अमीरगढ़ तालुका ड्राग जोन लगा हुआ है, यहाँ पर बिजली मिलती नहीं है। और ड्रिप में वो खेती करने उनके लिए ये ऑयल इंजन पंप से ये ड्रिप खेती नहीं हो सकती, तो उनको साथ साथ बिजली में देनी चाहिए। चलिए, बिजली की भी जरूरत है यहाँ पर किसानों को। इस्माइल भाई, आप बताएं कि फाइनेंस को लेकर भी यहाँ पर क्योंकि ब्याज दरें बढ़ी हैं, दिक्कत हुई है फार्मर्स को? हमारे इलाके में तो 14% 9% का स्कीम जो ड्रिप इरिगेशन का लगाया था, तो वो आज 14% बैंक इंटरेस्ट ले रही है। महंगे ब्याज से काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। पहले अगर डायमंड की बात करते थे, पालनपुर का ही नाम आता था, अब वो प्रेसिडेंट सूरत ने ले लिया है। पालनपुर में कोई फैसिलिटी तो है नहीं, सारे यहाँ जॉब वर्क करते हैं। हमारे को मतलब न कोई एक्सपोर्ट की न कोई इम्पोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं, कोई गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं है, बैंक फैसिलिटीज नहीं है। इजराइल में जो आज की तारीख में जॉब वर्क करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे को इम्पोर्ट करनी पड़ती है, उसके ऊपर काफी सारे टैक्स लगे हुए हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर लोग मतलब अनपढ़ गवार लोग भी अच्छे मतलब महीने के 7-8-10 हजार रुपये कमा सकते हैं। अब गवर्नमेंट इसमें कुछ फैसिलिटी देवे तो बहुत बढ़िया है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं जयंती भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या ट्रेंड लेबर आपको मिल पाता है क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, या फिर आपको लगता है उसकी जरूरत है डायमंड इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए? हाँ है, जरूरत तो है, लेकिन वो कोई हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि वो इंडस्ट्रीज में वो सिखाने के लिए जो लेबर को ट्रेनिंग करने का वो हमको खुद करना पड़ता है। उसको जो आदमी आता है उसको हम ट्रेन करते हैं, हमारे खर्चे पे ट्रेन करते हैं, उसको सैलरी देते हैं और गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी नहीं है। ये कुछ मांगे हैं पालनपुर के इन कारोबारियों की और उम्मीद इन सबको है कि वित्त मंत्री सुन रहे हैं। हम पंजाब में कीनू के खेत देख नहीं पाए, लेकिन पालनपुर में मनीष देसाई हमें ले जा रहे हैं अनार के खेतों में। पालनपुर और इसके आसपास के इलाके का किसान पहले पारंपरिक तरीके से केवल आलू की खेती किया करता था, लेकिन इन दिनों यहाँ का किसान खुश है। यहाँ का पूरा रंग बदल रहा है, लाल हो रहा है अनार की तरह। पालनपुर में पिछले 5 साल में खेती का रंग और तौर तरीके बदल गए हैं। अनार की खेती के लिए किसान ड्रिप इरिगेशन तकनीक अपना रहे हैं ताकि पानी की कमी से उनकी फसल को नुकसान न पहुंचे। इसके अच्छे नतीजे मिले हैं। 2010 में यहाँ के किसानों ने 3 लाख अनार के पेड़ लगाए थे और 2011 में इनकी संख्या बढ़कर करीब 10 लाख हो गई है। एक पेड़ से 3,000 रुपए तक की कमाई हो जाती है। अब पालनपुर का अनार देश के बड़े शहरों मुंबई, दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद में जा रहा है। पालनपुर के किसान इससे खुश तो हैं, लेकिन वो अब इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए उनके वित्त मंत्री से कुछ मांगे हैं। तो हमें जो लेबर मेहनत करते हैं, मेहनत उसका पूरा दाम नहीं था, इसीलिए जो सरकार हमारा जो किसानों का अंगुली पकड़े, हमारा हाथ पकड़े, हमें ऊंचा उठावे और हमारे जो फॉरेन प्रदेश में दे देने की जो कोई हमने सहूलत तो दे, हमने जो एक्सपीरियंस हमारे कोई जो हमारी जो कमी है उसको ढूंढ कर सरकार भी हमें मदद करे तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और बजट पर हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।